मथुरा में बंदरों की हत्या के आरोपी यूक्रेनी नागरिक के फरार होने से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हनुमान चालीसा के बारे सभी लोग सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा के आनौर गाँव में जो कुछ दिन पूर्व यहाँ बंदरों की मौत हुई थी, उस मौत का आरोपी यहाँ से अब लापता है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ दिन पूर्व करीब दर्जनों से अधिक बंदरों की मौत हो गई थी और उसमें जो ग्रामीणों ने आरोप लगाया था, बताया गया कि वह यूक्रेन के रहने वाला यानी कोई विदेशी शख्स था जिसने उन बंदरों को एयरगन से मारा था। हमारा नाम जानकी दास है। कुछ दिन पूर्व मामला आया था बंदर मरने का, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या देखो ये सब माहौल बनाया जा रहा है, गांव की राजनीति है। हमने कोई बंदर को नहीं मारा था, हमारा कोई इन्वॉल्यूशन नहीं है इसमें। ऊपर एक विदेशी रहता था, वो बंदरों को भगाने के लिए जैसे ऊपर घूमता था, तो इन लोगों ने उसको माहौल बना दिया कि बंदर मरे। जबकि यहाँ पे ये ढकेल लगती है तरेटी में, देसी मतलब प्रदूषित जो सामग्री होती है वो बंदरों को खिलाई जाती है, उससे बंदर मर गए। या लाइट के करंट से चिपक के बंदर मर गए, उनको सबको लाके इकट्ठा करके हमारे आश्रम के सामने डाल दिया। इन लोगों का आरोप है कि एयरगन से बंदरों को मारा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बता रही है कोई एयरगन की बुलेट उसमें लिखी है। हाँ, तो एयरगन उसके पास में थी, मेरा तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ना मैंने उसको कोई एयरगन ला के दी है, ना मैंने कुछ किया है। मेरे आश्रम को और मुझको तो बदनाम किया गया है। ये कहते हैं कि ब्रज की शोभा बंदर है, जबकि ब्रज की शोभा तो मोर और गाय है। बंदरों ने पूरे मोरों को खत्म कर दिया है यहाँ पे। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में बंदरों की हत्या के मामले में आरोपी यूक्रेनी नागरिक के जमानत पर रिहा होने के बाद फरार हो जाने से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आरोप है कि इस विदेशी नागरिक ने एयरगन का उपयोग कर दर्जनों बंदरों की हत्या की, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। तो वो विदेशी था, कब से यहाँ रह रहा था, आपको कोई जानकारी नहीं थी? नहीं, विदेशी यहाँ पे मेरे पास 1 साल से रह रहा था, और जैसे ही एयरगन की मेरी संज्ञान में आई तो मैंने उससे बोला, मैंने कि ये गलत है, तुम ऐसा मत कर। तो बन गई कि बाबा मैं खाली बंदरों को भगाने के लिए एयरगन का प्रयोग करता हूँ, ना कि मारने के लिए, क्योंकि वो भी यहाँ पे भक्ति करने के लिए आया है। वैसे मैं उससे करीब 8 साल से संपर्क में हूँ, वो भक्तिभाव करने वाला बच्चा है। पुलिस भी आई थी और बताया जा रहा है गिरफ्तार किया था, कुछ कार्रवाई हुई थी इसमें? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस ने मतलब जब गांव के लोगों ने दबाव बनाया तो उसको विदेशी को पकड़ के ले गए और हमको भी पकड़ के ले गए। हम पे संगीन धाराएं लगाई गई हैं जो कि निराधार है, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है बंदरों को मारने का। हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं, सभी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं और 15 साल से करीब मैं यहाँ पे विराजमान हूँ। ठाकुर सेवा कर रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ, मैं ऐसा अपराध क्यों करूँगा? जो विदेशी शख्स था उस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बताया जा रहा है कि वो छूट गया, अब यहाँ अब रह रहा है? नहीं, वो हमारे पास में नहीं है इस समय। जैसे वो वहाँ से छूट गया तो मैंने कि उसको कोई जान माल का खतरा ना हो, इस वजह से उससे बोल दिया कि कहीं आप मुझसे दूर रहो। अब चला गया यहाँ से? हाँ, यहाँ से चला गया। घटना मथुरा जिले के अन्यौर गांव की है, जहां गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के निकट 12 बंदर मृत पाए गए और कई अन्य घायल हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि एक यूक्रेनी नागरिक और उसके सहयोगी ने एयरगन का उपयोग कर इन बंदरों को निशाना बनाया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि बंदरों के उत्पात से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य बंदरों को मारना नहीं था, बल्कि उन्हें डराकर भगाना था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उसे जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं पर भी कैसे भी उसको शांति भंग में चालान करके तहसील से 151 में छोड़ दिया है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। और बंदर एक कल भी गिरा एक पेड़ से। हाँ, एक जाति नहीं है। ये हमें इसको भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि द्वापर युग में हमारे भगवान श्री राम की 14 वर्ष का वनवास काटा, ऋषि मुनियों की सेवा के लिए, एक सत्य को मानने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया था। उस समय भी हमारे वानरों ने एक हनुमान जी के रूप में और जामवंत के रूप में, तुम्हारे अंगद के रूप में वानरों ने भगवान राम की बहुत अच्छे से तन से मन से धन से सेवा की थी। तो हम हनुमान जी का रूप मानते हैं बंदरों को। और यहाँ हमारे गिरिराज जी की शोभा मोर, बंदर, पशु पक्षी, हिरण, नीलगाय और साधु संत ब्राह्मणों से ही है।
अगर यहाँ ऐसा अत्याचार होगा, बंदरों को, मोरों को, पशु पक्षियों को मारा जाएगा तो कोई भी ब्रजवासी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी साधु समाज इस पर एक बड़ी महापंचायत होने वाली है और जो है इसको सजा नहीं मिली तो पूरी ब्रज 84 को उसकी महापंचायत होके हम शासन प्रशासन से इसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई है। ले गई थी यहाँ से, पता नहीं क्यों 151 में इनको छोड़ दिया गया है। करीब बंदर भी काफ़ी मरे हुए हैं और ब्रज की शोभा कितने बंदरों से है, साधुओं से है, वृक्षों से है। शास्त्र को अगर उठा करके देखते हैं तो ये ना है तो ब्रज ना है। 100-150 बंदरों को मारना, और पहले भी मरे थे तो ध्यान नहीं दिया। अब तो स्पष्ट देखा गया है कि ये गन से मार रहा है। यूक्रेन का रहने वाला एक आदमी है। तो इतने बंदर मरने के बाद में गांव में पूरा आक्रोश बना हुआ है। बड़ी एक दुखता की बात है कि हमारे यहाँ एक गांव की बराबर ये बंदर, बाहर की पब्लिक इनको खिलाती पिलाती है, अपने घर को, बच्चों को ना खिला करके यहाँ आकर के दान करती है। इन्हीं से ये पले हुए हैं और इनको मारना वो गलत है। गांव की नज़र में भी गलत है, गांव भी आक्रोश में है। इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला भगवान श्री राम और हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ, अगर देखें तो जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद इस प्रकार से बंदरों को मारा गया। देखिए, राम जी की सेना तो है ही, ये तो सबको पता ही है, और वृंदावन से टच है यहाँ। और राम जी के साथ जो इन्होंने किया है वो तो सब इतिहास बताता ही है। और इनको मारना ये तो फिर गलत है और इनके लिए सजा भी अच्छी मिलनी चाहिए। हमारा तो आपसे यही प्रार्थना है हमारी। माने तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और गांव आक्रोश में है, टेंशन में है। और अपने साधुओं में भी और ब्राह्मणों में भी, गांव की पब्लिक भी अपना ये सभा के बारे में सोच रही है, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर इनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, इनको जेल भेजा जाए और सजा मिलनी चाहिए ऐसे आदमी को। 100-150 एक बंदर मारना बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य को मारने के लिए प्रशासन, शासन सब जुट जाते हैं, उनके लिए जेल भी भेजा जाता है। तो क्या इनका कोई भी नहीं है? इन बंदरों के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रशासन को सोचना चाहिए। 100-150 बंदर मरना एक बहुत बड़ी बात हो गई। माधव जी, अगर मामला जो तूल पकड़ता देखा जा रहा है, बंदा जो भगवान श्री राम की सेना से जुड़ा होता है, जो उनकी मौत हुई थी, क्या कहोगे उसको लेकर? क्या कुछ उन पर कार्रवाई हुई थी? क्या कहोगे उसको लेकर? क्या आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है? जनता में पूरा आक्रोश है। कोई भी कार्रवाई अभी हुई नहीं है। 151 जैसी धाराओं में, छोटी मोटी धाराओं में इनको एसडीएम के द्वारा यहाँ से छोड़ दिया गया है। अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो वृंदावन के कथावाचक और साधु संतों को लेकर के एक बड़ी महापंचायत की घोषणा करने वाले हैं। कौन था वो शख्स जिसने बंदरों को मारा था? आखिर क्या कुछ कारण रहा इसको लेकर? आपने कोई विदेशी नागरिक बताया। किस प्रकार से बंदरों को मारा गया? एयर गन के द्वारा। अच्छा, जहाँ पर जो एक आश्रम पे जानकी दास और कुछ कोई महाराज हैं, वो बता रहे हैं कि ये निराधार आरोप हैं, हो सकता है बंदर की मौत रहस्यमय हुई हो, किसी और से हुई हो, इसको लेकर? निराधार आरोप है तो हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। डॉक्टर साहब यहाँ आए थे, गांव में जांच करवा लीजिए। गन शूटिंग उसमें आई है। क्या कुछ अब लोग चाहते हैं यहाँ के? जनता आपके सामने पूरा आक्रोश है। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। उनका यह भी आरोप है कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले में प्रशासन की उदासीनता अस्वीकार्य है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बंदरों का विशेष धार्मिक महत्व है। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर, गाय और मोर गिरिराज पर्वत का श्रृंगार हैं और उनकी हत्या धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इस घटना ने स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। यह घटना न केवल वन्य जीव संरक्षण के कानूनों की अनदेखी का मामला है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता को भी दर्शाती है। प्रशासन को चाहिए कि वह आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। साथ ही स्थानीय समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए न्याय सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट खन्ना सेनी, मथुरा। बंदरों की मौत को देखकर यहाँ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। आक्रोश के बाद जहाँ काफी संख्या में ग्रामीण आश्रम पर एकत्रित हुए तो वही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो बताया गया कि पुलिस ने उस शख्स को, यानी कि विदेशी शख्स को, शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। वहीं छोड़ने के बाद भी अब ग्रामीणों में यहाँ 7 दिन बीतने के बाद भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जब हमने, यानी कि हमारी टीम ने यहाँ रह रहे एक महंत जानकी दास से बात की गई, उन्होंने बताया कि जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है और ऐसा
कोई मामला ही नहीं हुआ। जबकि बताया जाए, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो बंदर है ब्रज की शोभा है, जहाँ गिरिराज पर्वत पर मोर, गाय और बंदर ही इनका श्रृंगार माना जाता है। लाखों की संख्या में यहाँ बंदर रोजाना एकत्रित होते हैं। कोई बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो शख्स था, आखिर क्या कारण रहे कि उन्होंने उन बंदरों को मार डाला। अब ग्रामीण यहाँ के उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी।